हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे 5 चैप्टर्स, मतलब जैसे टोटल हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 to 5 जो एनसीईआरटी के 1 से लेके 5 तक जितने चैप्टर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए अप टू एपी। प्लस एक और चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ये चैप्टर्स में देखिए आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, तो काफी स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी तो मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करवा दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन कर रखा है विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। जो भी इस बार का न्यू सिलेबस है, जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है आप लोगों का, वही आपको यहाँ पर कराया, उसी के अकॉर्डिंग जितना है उतना ही आपको करवा रखा है। एंड देखिए स्टूडेंट्स, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के और प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज और ध्यान से सुनना, हमने एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। हर चैप्टर के जितने भी यहाँ पर मैंने चैप्टर करा दिए हैं हाफ ईयरली के लिए, उसके 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आप सभी स्टूडेंट्स को करवा रखे हैं। प्लस स्टूडेंट देखिए एक चीज और जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक पार्ट है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, वो भी आपको यहाँ पर करवा दिया है। और हमारी केस स्टडी भी स्टूडेंट स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमने 4 केस स्टडी डिस्कस कर ली है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमें आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को एक बार विजिट करना है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल पर से जुड़ा हुआ है, एक बार सभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ काम करना पड़ते हैं, वो क्या, आप सभी स्टूडेंट जो भी इस क्लास को देख रहे हैं नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर आप लोगों के लिए। वहां पर आपको देखिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, उससे तो फटाफट से भाई ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको देखिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। चैनल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल जाती है। और कुछ आपको डिस्कशन करना हो, मान लीजिए आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, आपको कुछ बात करनी हो हमसे, तो आप हमसे कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी जो हमारी जो लाइव क्लास है वो नहीं चल रही है, बट यहाँ पर काफी लाइव क्लास हो चुकी है जिसकी टाइमिंग शाम को 7 बजे रहती है। तो जैसे से आपके एग्जाम करीब आते रहेंगे, हम आप लोगों के लिए फिर से लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आप अभी एक नए चैप्टर की तरफ, जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट हमने क्लास 9th में भी डिस्कस करी है, ठीक है। हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को लोकेट करते हैं, एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं प्लेन में। उस प्लेन का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और एक होता है उसमें एक्स एक्सिस और होता है वाई एक्सिस। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो एक वर्टिकल लाइन होती है। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, राइट। इसका ध्यान देना आप लोग। जैसे देखिए स्टूडेंट, हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। हमने ये पढ़ा था देखिए क्लास 9th में। और जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स अभी जो होने वाला है, देखिए इस क्लास में आपको काफी अच्छे से मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी देखिए 11th 12th सब जगह है, राइट। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसे आप अच्छे से पढ़ लें एक बार, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ, थोड़ा बहुत हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर क्लास में इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्लास 9th का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्सिस है हमारी, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जिसका नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है। और इससे इधर को देखिए, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से इधर को नेगेटिव एक्सिस। अब हम कह रहे हैं यहां से इधर को, बट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसे हम कहते हैं बेटा ओरिजिन, ORIGIN, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, हम यहाँ कहीं भी कर सकते हैं पॉइंट को लोकेट, ठीक है। तो हमें एक एक्सिस बनानी पड़ती है जिससे हम पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप नंबर स्केल बना लीजिए। जैसे कि आपको पता है एक इक्वल यूनिट लेंथ की, इक्वल लेंथ की, जैसे 1 मान लिया, यहाँ से लेकर 1 इतना 1, फिर 2 और ये 3, ऐसे करके कुछ करते थे। -1 ये नेगेटिव तरफ जाएगी, -2 और -3। चलिए इसको मैं एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, नेगेटिव वाला है। ऊपर की साइड y पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, यहां से नीचे नेगेटिव आएंगे। चलिए तो -1, ठीक है, -2, -3, ऐसे करके चलते रहेगा। और ये आएगा 1 2 और 3।
चलिए, इस चैप्टर में आपको देखिए स्टूडेंट्स ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट नहीं करना, क्योंकि क्लास 9th में हमने ग्राफ में सब कुछ कर लिया था। ग्राफ में हमने लोकेट करना सीख लिया था किसी पॉइंट की पोजीशन को। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला। सो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत देखिए काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनको शायद नहीं भी आता हो, ठीक है, ये सारी चीजें तो फटाफट से बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लूं, मान लेते हैं ये ले लेते, इस पॉइंट का नाम है P। हर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जरूर, ठीक है। जिसमें कि एक कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर बीच में कॉमा लगता है, इधर वाले पर x कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट आएगा। तो पहले x कोऑर्डिनेट की नेमिंग आती है, दूसरा y कोऑर्डिनेट की नेमिंग आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो टर्म और थे कि अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, एक पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे तो हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, और जिसे हम एक चीज और बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होता है स्टूडेंट, एब्सिसा एक पॉइंट की डिस्टेंस है, एक प्लेन में एक पॉइंट की डिस्टेंस है, कहां से, y एक्सिस से। एक प्लेन में बेटा, एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में इस पॉइंट की डिस्टेंस इस y एक्सिस से, कैसी वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस y एक्सिस से क्या होगी, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट, मतलब उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेते हैं, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये पॉइंट P हो गया ऐसे करके। एब्सिसा आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से। चलिए, तो एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा ही आपका x कोऑर्डिनेट कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट P की, इस प्लेन में इस पॉइंट P की ये y एक्सिस आपको दिख रहा है, इस y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, जो भी डिस्टेंस होगी उसका नाम ही क्या होगा स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे, यह क्या हमारा x कोऑर्डिनेट है। ऑलराइट, ठीक है, इसे हम कहेंगे एब्सिसा कहेंगे। तो यहां से यहां तक की स्टूडेंट डिस्टेंस कितनी है, देखिए 3 यूनिट्स की है, तो यहां पर हम 3 लिख देंगे, और ये 3 हमारा क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, मतलब कि x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3। ऑलराइट, चलिए सिमिलरली इन द सेम वे इस पॉइंट P की जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, कहां से, यहां से जो डिस्टेंस होगी ये कितनी है, देखिए यहां से पता लग रहा है, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, तो टोटल ऑफ 2 यूनिट्स मिल रही है आपको, ठीक है। तो देखिए, तो जो 3s में ये एब्सिसा है, इस पॉइंट का आपसे पूछे इस पॉइंट P का एब्सिसा कौन है, 3, और इस पॉइंट P का एक टर्म और आता है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट कहेंगे। ऑलराइट, इसे हम ऑर्डिनेट कहेंगे। तो ऑर्डिनेट क्या होता है आपका, एक पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, ठीक है, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट है। चलिए, और स्टूडेंट्स इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सब क्लियर होगा। ये सब चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। अब आ जाइए, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जिस क्लास में आप लोग हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार और रिवाइज कर लो, इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है यहाँ से y एक्सिस से, उसे हम कह रहे हैं 3, और ये 3 क्या है, हमारा एब्सिस है, मतलब इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कौन है, 3 है। ऐसे ही स्टूडेंट्स पॉइंट P की जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे कितनी है, देखिए 2 है, और उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, मतलब वो क्या हमारा इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है। बस इतना ही है इसके अंदर। राइट, ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ रखी। तो क्लास 9th में तो बस इतना ही था, इससे आगे कुछ था भी नहीं। राइट, और देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर 0,0 होता है, तो ओरिजिन का जो पॉइंट होता है आपको पता होना चाहिए, जो ओरिजिन होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है हमारा, 0,0 होता है। चलिए, now we are going to discuss a new topic of class 10th which is a distance formula which is very important to all of you, क्योंकि यहां पर अभी देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जिससे कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना आ जाए, मतलब लगाना आ जाए, इसको अप्लाई करना आ जाए क्वेश्चंस के अंदर, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है, इसको डिराइव इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम टू द पॉइंट चीजें पढ़ने वाले हैं, हम टू द पॉइंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या है, इसका मीनिंग।
सॉरी मैंने यहाँ पर ग्राफ रफ कर दिया, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास दो पॉइंट है, उसे आपने लोकेट कर रखा है प्लेन के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी, तो कितनी बड़ी चीज है, कितनी अच्छी बात है। अगर आप उनको प्लेन्स में रख देते हैं, मतलब यहाँ पर रखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्लेन पर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप उन पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं, तो आपको देखिए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी पता चल जाएगी कि कितनी डिस्टेंस है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है। इनके हिसाब से क्वेश्चन, देखिए हर एक पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स जरूर होंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स तो जरूर होंगे, होंगे ही होंगे। चलिए, तो यहां पर सपोज करिए, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर बना लेता हूं, क्वेश्चन भी करने वाले हैं जल्दी से हम, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। चलिए अब मान लेते हैं एक पॉइंट है P यहां कहीं और एक पॉइंट है Q यहां कहीं। चलिए इसे हम Q पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं। हर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब कोऑर्डिनेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे भी, हम इनको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। चलिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, लीजिए भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सो वी हैव अ फॉर्मूला, तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस, जो PQ की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो कैसे निकलती है, यहां देखिए, इसे आपको लर्न करना है और इससे जैसे हम इसको लिख लेंगे उसके बाद जस्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लगा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। अभी आप ये मत सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ थ्योरी नहीं है यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, आइए एक फॉर्मूला, इसको लर्न कर लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग डायरेक्ट सीधे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ में आया सबको? बस इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप लर्न कर लीजिए आराम से। क्या है, बहुत सिंपल तो है, x2 आना है फिर x1 आना है, दोनों को माइनस किया, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल सा। तो ये फॉर्मूला हो गया। किसी प्लेन में अगर दो पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P और Q। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो चलिए हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं उसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, आइए निकाल लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है -6,7, दूसरा है -1,-5। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स, ये कितना है आपका, -6,7 है, ठीक है। और जो Q है वो कितना है आपका, -1,-5। चलिए, अच्छा स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पर एक चीज और थी जो मैं आपको बताना भूल गया, क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए, वो मैं भूल चुका था, बता देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, 4 रीजन्स होते हैं प्लेन के, ठीक है। 4 रीजन्स हैं। तो ये जो रीजन दिख रहा है आपको, जो किससे बन रहा है, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनने वाला जो रीजन है, इस रीजन पर, ये इस रीजन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और क्वाड्रेंट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और जो वाई होते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके साइन, उनके सिंबल क्या होते हैं, तो आपको पता ही है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप जो भी पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस और प्लस के आएंगे, ठीक है। एक्स भी प्लस का आएगा, वाई भी प्लस का आएगा। जब आप यहां को लोकेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां कोई पॉइंट होगा आप लोगों का, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट आता है ना, हमेशा एब्सिसा आता है। तो चलिए
यहां पहले आपका माइनस आएगा, मतलब फिर आपका प्लस आएगा, तो दिस इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसके अंदर देखिए नेगेटिव नेगेटिव बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो आपको पता ही होगा। और नाउ द लास्ट वन इज फोर्थ, दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक प्लस का और एक माइनस का, एक ही बचा हुआ है, ये प्लस और माइनस, ठीक है, वी कॉल दिस फोर्थ। तो ये चीजें थी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना भूल गया था, बट आई होप कि आपको पहले से भी ये सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, आई थिंक क्लियर ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं भाई, नहीं रफ करने की जरूरत नहीं है, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए x1 y1 कंसीडर कर लीजिए, आइए मैं मान लेता हूँ ये मेरा x1 है, ये y1 है, किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं आप, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, ठीक है, और इसको भी x1 y1 ले सकते हैं। जैसे इसको x1 y1 ले लिया तो इससे x2 y2 लेंगे, अब जैसा बोला गया है वैसे लिखिए। तो x2 माइनस x1, देखिए x2 कितना है, माइनस का 1, ध्यान से स्टूडेंट्स, -1, x2 माइनस करना है, फिर आपको देखिए माइनस तो करना ही है क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है माइनस। अब x1 कितना है यहाँ पर, माइनस का 6 है, ठीक है, कितना है, माइनस का 6 है। अब इसका अब स्टूडेंट्स होल स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो कर दीजिए भाई, लीजिए, फिर प्लस y2 कितना है, देखिए स्टूडेंट्स माइनस का 5 है, और फिर माइनस y1 कितना है आपका, माइनस का 7 है, लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखिए, डिस्टेंस बहुत आराम से निकलेगी हमारी अभी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो -1 + 6 का होल स्क्वायर, तो अंदर ऐसे लिख लीजिए, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया -12 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 144, ठीक है, तो ये ठीक हो गया, चले। तो 25 + 144 आया है, अंडर रूट के अंदर आ गया है, और ये आएगा अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 तो हमें अच्छे से पता ही है स्टूडेंट्स कितना होता है, 13 यूनिट्स लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 13 यूनिट हो गया हमारा, देखिए 169। तो देखिए डिस्टेंस हमें पता चल गई है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन था, वो हो चुका है, बस ऐसे ही आपको अप्लाई करनी है सारी चीजें। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसको ध्यान रखना आप, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, ठीक है, a sin अल्फा कॉमा फिर माइनस का b cos अल्फा, इसे देख लेते हैं, आ जाइए, तब तक इसे रफ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ हो गया, चलिए। सो प्लीज लर्न दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट 169 कितना होता है, 13 ही होता है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको याद रहे हमेशा, ठीक है। चलिए कुछ भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ PQ, 2 पॉइंट्स होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये दोबारा से लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला। अब आइए देखिए यहाँ पर फिर से डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं, इसको ए बी से कंसीडर कर लेते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए और बी, मतलब एक पॉइंट इसमें ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, क्या, a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा, ठीक है। चलिए अब कैसे करना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगी चीजें, बिल्कुल। ये चीजें देखिए स्टूडेंट्स, बस आपके डिपेंड करता है कि आपकी सिंप्लीफिकेशन कितनी अच्छी है। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स अच्छी है तो आप एक क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी ही क्विकली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप कर रहे हो स्पीड में जरूर करिए, बट एक्यूरेट भी करिए, ठीक है, एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि हम कभी कभी क्वेश्चन ही गलत पढ़ देते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। आइए प्लीज रीड, आइए तो क्या लिखा गया है देखा जाए। तो a sin अल्फा फिर कॉमा माइनस का b cos अल्फा, ठीक है, a sin अल्फा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो a sin जो पहला जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है ना, उसे हम x1 y1 ले लें, और दूसरा वाला x2 y2 ले लें, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं a है, इसको लिख लेते हैं a sin अल्फा माइनस का
बी कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स आप लोगों के, बता दिया मैंने। और ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। देखिए सर, एमसीक्यू तो हम तब करेंगे जब हमें बेसिक पता होगा, ठीक, तभी तो हम एमसीक्यूज करेंगे ना। चलिए, तो माइनस का ए कॉस अल्फा फिर कॉमा बी साइन अल्फा, बी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस वाले को x1 मान लेते हैं, इसको y1 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको x2 मान लेते हैं, अगर इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप करिए, चलिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए ए बी निकालना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन हो जाएगा। आइए x2 माइनस x1, तो माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस ए साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, देखिए बी साइन अल्फा माइनस का, देखिए सर जब मैं y2 माइनस y1 करूंगा, इन चीजों को ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इन चीजों को प्लीज आप लोग एक बार केयरफुली देखना जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका ध्यान यहाँ से वहां हो गया तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे मैंने क्या लिखा है। देखिए, चलिए मैंने क्वेश्चन तो लिख ही लिया ना, इसको रफ कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, बी साइन अल्फा, देखिए मैं लिख लिया y2, लिख लिया y2 माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूला में है, देखिए माइनस। अब y1 कितना है यहाँ, देखिए माइनस का बी कॉस अल्फा है, तो ये जब माइनस और माइनस साथ में आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो मैं इनको डायरेक्ट ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत समझना कि फॉर्मूला तो ये बीच में प्लस कहाँ से आ गया, क्वेश्चन को भी ध्यान देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान जरूर देना आप लोग। आइए, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या होगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं, इसको अगर a मानूं, चलो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाऊं, ये अगर x है मेरा, x कौन है मेरा, माइनस ए कॉस अल्फा, b कौन है मेरा, सॉरी y कौन है मेरा, a साइन अल्फा। तो इस हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, देखिए a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर में बताइए क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ये, ऑलराइट। तो चलिए, तो उसमें एक्स स्क्वायर हो चुका है प्लस वाई स्क्वायर फिर होता है माइनस 2xy होता है, मतलब माइनस 2ab, तो माइनस का 2, ठीक है। x कौन है, माइनस का a, ये देखिए, देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर माइनस 2xy करता हूं तो आपके पास x कितना है, देखिए माइनस का a कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस करके ये प्लस बन जाएंगे, और y तो आपके पास पॉजिटिव का है, a साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आएगा 2a, देखिए स्टूडेंट्स 2a कॉस अल्फा और a साइन अल्फा, तो 2a कॉस अल्फा इंटू a साइन अल्फा में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जो a और a है वो मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बना देंगे, और रेस्ट जो चीज है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। आगे की चीजें स्टूडेंट देखिए कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए इसमें सब पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बहुत लंबा जा रहा है, देखिए, ठीक है, 2a और b ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बी स्क्वायर, 2 तो आएगा ही आएगा, बी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब कुछ सही है। अब देखिए क्या करते हैं भाई, आइए ध्यान से देखते हैं, यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम देखें, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाले कौन कौन है, देखिए ए स्क्वायर वाले जिनके पास ए स्क्वायर है उसे चेक कर लीजिए आप लोग, तो कौन कौन है ए स्क्वायर वाले, ठीक है। इनमें से देखते हैं स्टूडेंट, देखिए ए स्क्वायर वाले यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वहां तक ले जाना पड़ेगा आई थिंक इसको, चलिए, ठीक है। अगर मैं देखूं स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या कि साइन स्क्वायर अल्फा, चलिए एक काम कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ लिख ले हम कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स
कॉस स्क्वायर अल्फा वाले कौन कौन है यहां देख लीजिए, एक ये है और एक ये है, तो अंदर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा वाले देखें, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा वाले एक ये है एक ये है, तो उसमें क्या आ रहा है अंदर देखिए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस सॉरी टू साइन अल्फा कॉस अल्फा अगर कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, टू साइन अल्फा और कॉस अल्फा कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लीजिए भाई देखिए ये सब कुछ हो रहा है, राइट, इतना सब कुछ हो रहा है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नाउ यहां से क्या होगा स्टूडेंट देखना, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, इफ आई टेक कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचने वाला है भाई, अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अंदर क्या बच रहा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा cos अल्फा, और ये क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। लीजिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट में लिख दिया है और मैंने आपको बता भी दिया है मैंने कैसे लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूट के अंदर किसी टर्म का स्क्वायर हो रहा हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे अंडर रूट है स्टूडेंट, इसके अंदर किसी भी टर्म का होल स्क्वायर हो रहा हो, जैसे अभी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और इसका पूरा होल स्क्वायर हो रहा हो, तो देखिए आपको पता ही है इसको अंडर रूट को मैं क्या करूंगा, पावर में ले जाऊंगा तो 1/2 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब ये इसको काट देगा। तो ऐसी कुछ हो रहा है देखिए यहाँ पर, और इसका जो आंसर आएगा फिर इस हिसाब से वो क्या आने वाला है, देखिए स्टूडेंट्स, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो इंडिविजुअल हर एक टर्म का स्क्वायर हो रहा है, इसमें होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, दोनों टर्म का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली हर किसी का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, देखिए दोनों टर्म का होल स्क्वायर होता, तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा जो भी आपका बचा है स्टूडेंट्स, ये तो आपका बाहर आने वाला है। तो ये देखिए तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, मस्त सा क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज ध्यान से करिएगा। तो ऐसे हम अप्लाई कर रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं किसको, डिस्टेंस फॉर्मूला को। अब आइए जो अगला क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वो बहुत अच्छा है, आसान है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है इसके अंदर, देखिए आप सीखेंगे भी साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। अभी तो बहुत सारे वैरायटीज है हमारे पास इसमें क्वेश्चंस की। आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 2 से 3 दिन बाद हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ चले जाएंगे फिर, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए अब जो क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से होंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो उसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आइए क्वेश्चन कौन सा आपका, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या है इसको देखते हैं अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 3, 2 इज 5। देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, 2 पॉइंट है, ठीक है, एक इसको मैं मान लिया a, मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x, -1 है। एक पॉइंट है आपका b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, 2 है, मान लीजिए कितना लिखा है यहाँ पर 3, 2 है। इसमें गिवन है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 5 है। आपको यहां से x निकालना है। देखिए तो मान लीजिए ये जो है आपका x1 y1 वो है आपका x2 y2, तो देखिए ये आपको गिवन है, तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर इस लगाएं तो x2 - x1 भाई 3 - x, आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे प्रॉब्लम हो रही है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको x2 इसको हम x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम x1 y1 मान लेते हैं। लीजिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सॉरी x2 y2, तो x2 - x1 x -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर -1 भाई -1 -2 का होल स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो कितनी है टोटल
5 है दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6x, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और ये आ गया आपका 5। अंडर रूट को हटाने का एक तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ तो ये तो हट जाएगा आपका अंडर रूट, और उधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 ये हो गया इज इक्वल टू 25। इसको यहां लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x ये इधर आएगा, 18 माइनस 25 कितना होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, ये है कोऑर्डिनेट सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो सभी को आता है, ठीक है। तो -7 है, 7 के फैक्टर 7 - 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, सब पढ़ा रखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, देखिए 7 - 1 इसको अंदर ले गए तो आपको पता चल जाएगा क्या किया है हमने, ठीक है। चलिए तो x हो गया और x - 7 प्लस 1 x - 7, ठीक है। यहां से मैंने x को देखिए दोनों में x था तो x कॉमन ले लिया, x - 7 आया प्लस का 1 और x - 7। अब देखिए इसके क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, तो हो ये देखिए पॉसिबल है ऐसा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, राइट, ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर हो या तो वाई कोऑर्डिनेट हो, कुछ भी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक तो आया x - 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। दूसरा आ रहा है हमारा x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -1 आ गई। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, राइट। तो चलिए ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे हैं। आइए अगली चीज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अभी आगे भी, ठीक है। तो 7 और -1 मिल गया ना, गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, भाई इसे कैसे करेंगे, फाइंड अ पॉइंट ऑन, क्या लिखा गया है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर है, इसमें लिखा है कि बेटा एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर है, इतना श्योर है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है, और जो वो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो दो पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। जैसे मैं ऐसा लिख, देखिए ऐसा बना लेते हैं एक चीज, आपको पता है, देखिए स्टूडेंट इतना ध्यान देना, अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पर है मतलब वाई एक्सिस पर है, उस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ये तो पता ही है आप लोगों को, और कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही है। तो मान लेते हैं ऐसे करके, देखिए यहां पर है एक पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम चलिए पी से डिनोट कर लेते हैं, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, ऐसे देखिए मान लेते हैं वाई एक्सिस पर है, राइट। अब ये नहीं पता है कि ये वाई एक्सिस पर है लेकिन पॉजिटिव पर है नेगेटिव पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके जैसे आंसर आएगा, आपको वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही तब भी करेक्ट है, या फिर पॉजिटिव आ रही तब भी करेक्ट है। तो हम अगर ये वाई एक्सिस पर है तो 0, वाई, राइट स्टूडेंट्स, समझ गए ना। चलिए ये ऐसा कुछ दे रखा है, सुन देखिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये है आपका ए, ठीक है, वैसे कुछ ऐसा होगा, देखिए अगर हम इसको देखें ये कुछ ऐसा हो सकता है कि इसे 6,5 और एक पॉइंट है बी यहाँ पर जो कितना है -4,3 है, ये मतलब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन के हिसाब से, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां से और यहां से, मतलब ये पॉइंट पी जो है बी से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना ए से है, मतलब पी बी बराबर पी, ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंस बी से जितनी होगी उतनी ही इस पॉइंट की डिस्टेंस ए से भी होगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, जो पी ए है, जो पी ए है बेटा वो पी बी के इक्वल है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए अब फिर से वही चीज, ये दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ऑलराइट। चलिए स्टूडेंट्स क्लास को हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर इसको एंड करते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें आपको बस सिखाना था कि कैसे हम इसको अप्लाई करें। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिर, ठीक है, जो क्वेश्चन बच जाएगा उस नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, और भी उसके साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। तो पी ए बराबर पी बी है, तो आइए देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, किसको माने x1 y1, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी को ही मान लीजिए। आइए मैं मान लेता हूं ये मेरा अभी x1 y1 है,
इससे मान लेते हैं x2 y2 इस केस के लिए, ठीक है। तो देखिए जीरो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, मैं पीए की बात कर रहा हूं, 0 - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो पीबी है स्टूडेंट्स आपका, उसमें देखिए 0 माइनस का -4, 0 माइनस ऑफ -4 क्या दिख रहा है यहाँ पर, 0 फिर माइनस है फिर -4 है, तो कितना आ गया है, सिंपल सा 0 + 4 का होल स्क्वायर हो गया, x2 - x1 करके प्लस y2 - y1 करके y - 3 का होल स्क्वायर। ये भी आसान है, इस अंडर रूट को हटाना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो ऑन स्क्वायरिंग पर क्या होगा, ठीक है, स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, ये कट जाएंगे जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना, -6 का स्क्वायर, भाई यहाँ तो -6 का स्क्वायर बचेगा ना, तो डायरेक्ट लिख लें इसको, 0 - 6 का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस आइए y - 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स चलिए, तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 10y इज इक्वल टू, यह आएगा 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 6y। भाई y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये जब यहां आएगा तो 0 बनाएगा, और इधर आ रहा है आपका 9 कितना आ रहा है, 36 प्लस हाउ मच इज दिस, ये कितना आ रहा है, उधर 25 आ रहा है, देखिए 16 + 9 कितना हो रहा है, 25, और 25 - 25 यहाँ आके 0, लो भाई ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है। देखिए 16 + 9 कितना, 25, देख लीजिए स्टूडेंट, तो 36 प्लस 25 माइनस का 10y इज इक्वल टू 25 माइनस का 6y, 25 बिक गए, ठीक है। इसको वहां भेज देते तो 36 बराबर हाउ मच, 36 बराबर, देखिए इसको वहां भेज देते तो 10y - 6y आ रहा है, और ये कितना आएगा 4y, तो y की वैल्यू यहां से स्टूडेंट्स 9 आ रही है। इट मींस उस आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, उस p पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,9 होगा। इतना समझ में आया सबको, कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पर, दिख नहीं रहा आपको, चलिए कितना होगा, 0, भाई 9 होगा। आ जाइए आखिरी वाले क्वेश्चन को करते हैं अब, ठीक है, जो आपका फोर्थ है। फिफ्थ वाले के आप चले, फिफ्थ वाला आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर पॉइंट P 0,2 जो है वो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक है 3, के, एक है k,5, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, और मुझे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ऑलराइट। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में आया जरूर है। क्वेश्चन नंबर 4, आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें एक चीज बोली गई है, एक पॉइंट P है स्टूडेंट्स, उसका x कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट का 2 टाइम्स है, ठीक है। एक पॉइंट P है, चलिए मान लीजिए इस पॉइंट के अभी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें गिवन है जो x है बेटा वो 2y है, मतलब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, 2y, y है, इसका कहने का मतलब ये हो चुका है। चलिए, तो यहां पर लिखा गया है ये जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स, किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, Q और R, ठीक है। Q और R किसी दो पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं Q है यहाँ पर 2, -5, और एक R पॉइंट है वो कितना है, -3, 6 आई थिंक, है ना, 2, -5, -3, 6। चलिए अब हमें क्या निकालना, मतलब ये जो पॉइंट है यहां से भी उतनी डिस्टेंस पर है जितना यहां से है, मतलब जितना PQ है उतना ही PR है, ये कह रहा है। तो हमें यहां पर पता है भाई कि PQ बराबर कह रहा है PR है, PQ इज इक्वल टू PR, इसी के हिसाब से रखने लग जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये तो गिवन है कि x जो है 2y के बराबर है, तो देखिए ये x1 y1 x2 y2 जिसको लेना है, चलिए इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब हम,
आप एक काम कर सकते हैं, आप x, y लेके भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी इक्वेशन जैसी बन जाएगी, x और y के टर्म्स में कोई रिलेशन आएगा, वहां जहां पर x है वहां पर आप 2y भी रख सकते हैं, ये भी ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो PQ भाई, PQ एक ही बना है, हाँ। तो PQ अगर चले 2y, y लेके ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2y माइनस 2 लेते लेते 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने x2 y2 ले लिया, ये x1 y1 हो गया, और यहां पर से आएगा प्लस y2 माइनस y1, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मतलब y है, तो y माइनस, और यहां पर माइनस का 5 भी है, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसा ही देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना आएगा 2y प्लस 3, आइए 2y, क्योंकि x2 माइनस x1 करेंगे अगर तो 2y प्लस 3 हो जाएगा, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करें तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा, कुछ नहीं, बस सॉल्व होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो देखिए स्क्वायरिंग करेंगे, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन स्क्वायरिंग, ये सब हट जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग करने में, आइए इसको देखते हैं। स्क्वायरिंग कर दी, अंडर अंडर हट गए, अब 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं ओपन भी कर दे रहा हूं साथ साथ, तो a स्क्वायर के हिसाब से क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस ये 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a और b मतलब 2 टू 4y, 4 टू 8, टोटल कितना आ जाएगा 8y हो जाएगा, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से 10y हो गया है, इज इक्वल टू, भाई यहां पर कितना आएगा, ये आएगा, ये फिर से 4y स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 6 12y प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 12y। तो देखिए 4y स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर कटेगा, क्योंकि इधर से इधर आएंगे, y स्क्वायर और y स्क्वायर भी कटेगा, अगर इधर आएंगे तो 0 हो जाएंगे, ऑलराइट। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर देखते हैं, ये कितना आएगा 29y 25 प्लस 20 सॉरी 25 प्लस 4 29 हो गया, उसके बाद माइनस 8y प्लस 8y कितना प्लस का 2y इज इक्वल टू, भाई 12y में से तो 12y भी कट गया, तो देखा ही नहीं हमने, और 36 प्लस 9 कितना आ रहा है 36 प्लस 9, हाउ मच इज दिस 45, ये कितना आ रहा है आपका 45 आ रहा है, सो 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 29, ये कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू भाई 8 आ गया, ठीक है, तो y के लिए 8 आ गई। सो देखिए y 8 है, तो x कितना हो जाएगा 28 16, तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट्स, जो आंसर है हमारा भाई p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितना आ गए 16,8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। y अच्छा सॉरी y अगर 8 है, देखिए स्टूडेंट्स अगर y की वैल्यू 8 है यहाँ पर, तो 2 8 16, तो x कितना होगा 16, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली क्लास हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको सिखा दी हैं, राइट। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 5th है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप सभी लोग एक बार जरूर करना। सो एक बार मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना स्टूडेंट्स। सो आप लोगों से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, जिसमें आप लिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेकर आऊंगा, फिर धीरे धीरे हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।